नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर अभी जो पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें। और जो सीआई के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो किस्तों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीआई एसआई के, ठीक है। तो उस पर यह क्वेश्चन है, वो बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। बस आप आराम से जो है वो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, देखिए यहाँ पर पहले मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि इंस्टॉलमेंट के। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 2 किस्तों में आपको ऐसे चुकाना है, ठीक है। उसकी रेट दी हुई है आपको, यानी ब्याज जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। 2 किस्तें यानी जाहिर सी बात है 2 साल जो रहेगा, तो इसको आप 2 किस्तों की जगह 2 वर्ष भी कर सकते हो, 2 वर्षों में चुकाना है, ठीक है। देखिए रेट आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/10। अब 2 किस्तें हैं तो 10 से 1 11 होगी, ठीक है। 10 से 11। और दूसरी जो रहेगी वो आपको 10 से 11 नहीं करनी है, इसका स्क्वायर करना रहेगा, क्योंकि किस्तों में जो दूसरी वर्ष होगी उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस बात का आपको याद रख लेना है। अगर मैं परसेंटेज जो ब्याज है वो रेट जो है 10% लेता हूँ, तो उसका फ्रैक्शन मुझे 1/10 मिल रहा है। तो 10 से पहले वर्ष में 11। अब जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर 2 वर्षों में समान किस्त होना चाहिए, ये कुछ समान किस्त होना चाहिए, समान राशि होना चाहिए या समान किस्त होना चाहिए। तो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर कि पहले वर्ष में तो यहाँ पर 11 है, दूसरी वर्ष में 11 का स्क्वायर है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो किस्त चुकानी है वो प्रत्येक वर्ष में समान किस्त चुकानी है। जैसे कि आप कभी कोई मोबाइल खरीदते हो तो आपको हर महीने की एक समान किस्त बंध जाती है। अगर मान लो आपने 20,000 का मोबाइल खरीदा है और दुकानदार कहता है कि आपको हर महीने जो है वो 2,000 या 4,000 रुपये जो है वो आपको किस्त देनी है, तो आप हर महीने क्या करते हो, 2,000 देते हो, फिर अगले महीने 2,000 देते हो। यहाँ पर सालों का खेल है, ठीक है। तो वही महीने जो है वो साल समझ लो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर तो पहली साल में हमने 11, लेकिन दूसरी साल में 121। ये 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करने के लिए हम 11 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप समझिए यहाँ से 11 में 11 121, ये भी 21। तो यहाँ पर देखिए हमें ये तो हो जाएगा 121 और ये भी हो जाएगा 12। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 100। तो इसको आप जोड़ोगे तो ये हो रहा है हमारा 210। इनको जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा हमारा 242, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है दोस्तों प्रिंसिपल है, ये क्या है हमारा अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है। और अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा ये हमारा। और यहाँ पर आप देखोगे ब्याज हमारा कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 32 देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो। तो एक चीज़ आपको समझ में आई यहाँ पर, मैं अगर आपसे, जाहिर सी बात है इंस्टॉलमेंट ही नहीं, अगर आपको और कुछ भी पूछा जाता है तो आप आसानी से निकाल पाओगे, ये मैंने इसीलिए बताया है। आगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आए। एक बार फिर से समझिए, एक बार अच्छे से समझ ली, आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। 10% ब्याज दिया हुआ है, इसका फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, तो 10 से 11 हो रही है। फिर अगली किस्त जो रहेगी अगली साल, तो इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 100 हो जाएगा, इधर 121। लेकिन हमें समान किस्तों में ये वापस करना है पैसे, तो इधर भी हमें 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो हमने देखा हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर जो है वो 210 है। पूरा टोटल अमाउंट हमने कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 242। अगर आपसे समान किस्त एक किस्त पूछा जाए तो जाहिर सी बात है उसमें हमें 121 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बता। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पर। ये वाला पहला ही क्वेश्चन है, चलिए ये वाला ले लेता हूँ। इसमें देखिए हमें क्या बोला गया है कि 2100 रुपये की राशि 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करती है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज
वार्षिक संयोजित होता है। तो ब्याज हमें दी हुई है यहाँ पर 10%। ठीक है, तो सेम हमने क्या किया था वहाँ पर, देखिए हमें प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 2100 रुपये दिया हुआ है। टाइम हमें दिया हुआ है 2 वर्ष, और रेट हमें जो दी हुई है यहाँ पर 10%। इसका मैं अगर फ्रैक्शन करता हूँ तो 1/10 होगा। 2 किस्तें हैं तो 10 से 11, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, इधर 121 हो जाएगा। अब समान किस्तें हमें चुकानी, यहाँ पर देखिए बराबर किस्तें बोला गया है, तो इधर भी हमें 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो 121 के बराबर होगा। तो इधर भी करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हो जाएगा 1:1। तो टोटल देखिए यहाँ पर ये कितना हो रहा है हमारा, 210 ये हो रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल यहाँ पर इतना दिया हुआ है, यानी सीधा सीधा सा देखिए यहाँ पर 2100 दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 210। सीधा सीधा 10 गुना है, सीधा सीधा आप देखोगे यहाँ पर एक की वैल्यू यहाँ पर आप देखोगे 10 के बराबर। हमें निकालना क्या है, किस्त निकालनी है, किस्त निकालनी है, बराबर किस्त हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए 121 एक किस्त है, दूसरी भी 121 है, तो हमारी जो किस्त रहेगी वो कितनी रहेगी, एक की वैल्यू 10 है तो 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1210 हो जाएगी। यानी हमारा आंसर जो आ जाएगा 1210 आ जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपको अगर मान लो अमाउंट पूछा जाता है कि अमाउंट कितना होगा टोटल, तो आप सिर्फ इसमें अमाउंट हमारा हो जाता 2420 हो जाता, इतना हमारा अमाउंट हो जाता है। ये हमारी पहले साल की किस्त हो जाएगी। अगले साल भी सेम ही मिलेगी क्योंकि बराबर किस्तें कहा गया है, तो इस तरीके से। और यहीं पर अगर मान लो आपको क्या पूछा जाता, ब्याज पूछा जाता, तो इन दोनों को माइनस करके हमारा ब्याज क्या आ रहा था, 32 आ रहा था। तो 32, एक की वैल्यू जब 10 है तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ब्याज जो आ जाएगा वो 320 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि सारी चीज़ें हमने निकाल ली, एक चीज़ नहीं। क्वेश्चन कहीं भी कोई भी कैसे भी पूछ सकता है आपसे, तो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि 4620 यानी 4620 रुपये की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। ठीक है, यदि ब्याज दर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज होना वाली 10% है तो हमें किस्त कितनी होगी, वही हमसे पूछा गया है जो हमसे पहले देखने को हमने मिला। ठीक है, तो हम इसमें भी हमें जो है वो 2 क्वेश्चन देखनी पड़ेगी, 2 किस्तें जो है वो चुकानी है। तो देखिए, और आप चुटकियों में भी इसके आंसर कर सकते हो। वैसे देखिए कैसे कर सकते हो, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। अगर आपको वहाँ पर ऑप्शन में काम कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, सारे ऑप्शन बस एक जैसे ना हो। समझिए, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 4620, रेट हमें दी हुई है 10%। जाहिर सी बात है, इसको मैं बढ़ाता, तो वार्षिक पूछा गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 का पूछा था तो क्यों करते, फिर हम 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ये हो जाएगी 100, 121। तो हम बराबर किस्तों में जाहिर सी बात देंगे, तो ये हमारा टोटल जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 210। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसको अभी हम ऐसे छोड़ देते हैं। देखिए अब मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, यहीं पर आप समझिए कि किस्त जो हमारी रहेगी वो क्या होगी, 121 है, यानी वो 11 से सीधा सीधा डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, 11 से डिविजिबल होगी। अब इसमें ऑप्शन हमारे देखिए ऐसे दिए हुए हैं कि सारे से 11 से डिविजिबल है, 628, 628, 444, यानी यहाँ पर हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी। ये सभी के सभी ऑप्शन ऐसे हैं जो 11 से डिविजिबल, समझ गए। आगे मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, वैसे वहाँ पर जो है वो आपको ऐसे ऑप्शन नहीं देंगे जो कि आपको वहाँ पर आसानी से एलिमिनेट हो जाए। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारे जो टोटल प्रिंसिपल है वो 210 आ गया, लेकिन हमें तो यहाँ पर इतना दिया हुआ है, 210 की वैल्यू हमें 4620 के बराबर कर देंगे, और 4620 अपॉन में 210, और हमें किस निकालनी है, तो जाहिर सी बात है 121 का मल्टीप्लिकेशन हमें करना रहेगा। ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 21, 2 बार, तो ये चला जाएगा 21 गुना 42 है ना, तो 22 बार जाएगा सीधा सीधा, तो 22 बार ये चला जाएगा। और ये हमारा कितना है यहाँ पर
तो ये हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 22 बार 11 दूना 21 दूना 4620, और यहाँ पर हम 2 बार देंगे तो 242, ठीक है, तो ये 42। ओके, तो इतना आ जाएगा हमारा। बस अब हमें इसे सीधे सीधा सा क्या करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि फिर ज़्यादा ऑप्शन ही आपको यहाँ पर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इतना हो जाएगा, 0 दिया हुआ है। ओके ओके, ठीक है। देखिए सीधा सा हमारा जो है वो यहाँ पर ये जा रहा है, तो 0 से 0 कट जाएगा ना, 0 तो काटा ही नहीं था, तो यानी ये 22 इंटू 212। बस इसका हमें जो है वो सीधा सीधा सा देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, इसमें 4 दिया हुआ है, जबकि हमारा 4 तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा ये एक एक और एक है 121, तो हमारा आंसर आ जाएगा 121। ओके, तो यहाँ पर जब आप इसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारा हो जाएगा 266, आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया? देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और उसे 3025 रुपये की 2 समान किस्तों में वापस कर दिया। यदि ब्याज दर 10% है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज को उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें राशि पूछा गया है कि उसने कितने रुपए जो है वो राशि उधार ली थी। ठीक है, यहाँ पर आपसे किस्त नहीं पूछी गई है, लेकिन हमें ये बोला गया है कि यहाँ पर हमें ऑलरेडी किस्त दे दी है। समझ रहे हो, किस्त दे दी है कि एक किस्त जो है वो 2 समान किस्तों में जो वापस करता है, तो देखा जाए तो 3025 है। देखिए रेट, वही रेट से हम काम चलेंगे, 1/10, तो 10 से ये हो जाएगी 11। 2 समान किस्तें हैं तो 100, 121 हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 11 से इधर करूँगा, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा प्रिंसिपल जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 210, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 210 ही हो जाएगा। और जो हमारा ये आप देख रहे हो किस्त हमारी पहली, उसे 3025 रुपये की 2 समान किस्तों में वापस कर रहा है। एक किस्त हमारी कितनी है, 121 है। बस हमें 121 की जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, 121 का जो वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 3025। 121 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है 3025, और हमें पता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल ही हमें निकालना है दरअसल। ओके, तो इसे हम काट लेते हैं। यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3121, तो यहाँ पर हमारा ये कितनी टाइम्स चला जाएगा, और हमें 210 की वैल्यू निकालनी है, तो 210 की मल्टीप्लिकेशन भी मैं यहीं पे कर देता हूँ। ओके, 210। देखिए अब इसको मैं किससे काट लेता हूँ, 11 से ही काट लेते हैं हम। 11 से 11वां चला जाएगा, 11 दूना 22, ठीक है, 8 बचेगा, 11 7 70, और 5 बार ये चला जाएगा, फिर 11 से कट जाएगा ये, 11 दूना 22, 11 5 55, यानी 25 गुणा 210, ये कितना आ जाएगा, 0, 25 सेकंड 25 हासिल लगा, तो 25 दूनी 50, और ये हो जाएगा 52, यानी हमारा आ जाएगा 5250, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो। समझ में आ गया? यहाँ पर हमसे बस प्रिंसिपल पूछा गया था, किस्त हमें दे दी गई थी, तो ये क्वेश्चन भी आपसे आगे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको सब तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए। यहीं पर अगर मान लो आपको अमाउंट पूछा जाता तो हमारा अमाउंट क्या होता है, यहाँ पर 121 जोड़ोगे तो ये हमारा हो जाएगा 24, ये हमारा अमाउंट, और ये अमाउंट होता तो इसमें हमें सीधा सीधा सा 25 का मल्टीप्लिकेशन कर देते तो हमारा अमाउंट निकला। लेकिन हमसे पूछा नहीं गया है, हमारा जो है वो प्रिंसिपल पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, और प्रत्येक किस्त कितने की है, यहाँ पर 6897 की, तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें ब्याज पूछा गया है, ना कि हमें प्रिंसिपल, ना हमसे किस्त निकालने को कहा गया है, ना ही हमसे अमाउंट। यहाँ पर हमें ब्याज निकाल, समझ रहे हो? तो मैंने आपको
सारे तरह के यहाँ पर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए हमें सीधा सीधा सा है वही 10% हमें रेट दी हुई है और कितने 2 समान किस्तों में। ओके, 2 समान किस्तों में। तो देखिए 10 से वही 11। ओके, 11 और 100 1 2 1 11 का मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे, हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा, हमें 210 हो जाएगा। और ये हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 242 हो जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या मिलेगा, ये ब्याज मिलेगा। ब्याज मिलेगा कितना, हमारा 32 मिलेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 32 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें से कोई भी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो दी हुई है प्रत्येक किस्त कितने की दी हुई है, 6897, 6897। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, इसमें 6897 में 121 का डिवाइड करें। इसे आप डिवाइड कर लो, 11 से ही हम डिवाइड कर देते हैं, 11 ही चला जाएगा, 11 छंग 66, फिर 2 बार जाएगा और फिर 7 बार जाएगा, फिर 11 से कर देता हूँ, 11 5 55, 55 और 57 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक की वैल्यू जो है वो 57 है और हमें ब्याज निकालने को कहा गया है, तो 32 हमारा ब्याज है, तो एक की वैल्यू इतनी है, तो हमारी 32 इंटू 57। तो बस इसे देख लो कौन सा आ जाएगा हमारा इसका, 15 यानी 18 के फेर में आएगा हमारा, 15 यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका 182, ये हमारा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नीरज ने कर्ज के रूप में 6,800 रुपये लिए, जो ब्याज के साथ 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर हमें 12% दी हुई है तो हमें प्रत्येक किस्त कितनी दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या है, 12% किस्त है, कोई बड़ी बात नहीं है, 12% हो या कितना भी दिया हो आपको, हम तो आसानी से जो है वो इसको कर सकते हैं। अब 12% को आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस 12% दिया हुआ है और 12% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो यहाँ पर, तो ये कितनी बार, 4 या 12 और ये 25। ठीक है, तो बस हमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बस, तो 25 से ये कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, और ये 25 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हमें दोनों बराबर करनी पड़ेंगी जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर शायद थोड़ा गड़बड़ है, 12% नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर 12.5% होनी चाहिए, वरना हमारा आंसर जो है वो गड़बड़ होता है। 12.5% कर लेते हैं, 12.5%। ये क्वेश्चन में यहाँ पर ये 12.5% है, 12.5% अभी परसेंटेज लगा रहा है, तो ये मिस्टेक हो गई है, 12.5%। 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/8, 1/8, 8 से 9 और फिर 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। राशि हमें दी हुई है, देखिए राशि टोटल कितनी हो जाएगा, 8 नंबर 72 तो ये हो जाएगी हमारी, और 64 ये हो जाएगी। तो यहाँ से हमने देखा कि ये कितना हो जाएगा हमारा, है तो ये हो जाएगा और 13 ये हो जाएगा। ठीक है, 136। लेकिन हमें तो यहाँ पर जो है वो कितना दिया हुआ है, 6800 दिया हुआ है, तो इसको सीधा सीधा मैं डिवाइड करने वाला हूँ यहाँ पर इससे। और हमें निकालना क्या है, किस्त निकालनी है, तो हमें इसमें 81 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 81 होगा ना, इधर भी 81 होगा। बस इसको हम डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं भाई कौन सा आएगा इसका आंसर, किससे चला जाएगा। ये हमारा है, तो एक काम करते हैं, 2 से कर देते, 2 छिंग 12, 4, 4 से कर लेते, 4 से कर, 4 की 12, 4 चुक 16, 4 एकन 4, 4 7 28, 17 दूना 34, फिर 50। तो यहाँ पर हमने देखा कि 8150 यानी हमारा आ जाएगा 0 5 40 50 आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन।
ओके, तो इस तरीके से हमने देखे कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे जो कि मैंने 5 से 6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। कुछ भी आपसे पूछा जाए, ब्याज पूछा जाए, परसेंटेज या आपसे अमाउंट पूछा जाए या किस्त पूछा जाए, आराम से जो है वो आप लगा सकते हो। यही रूल जो है वो 3 वर्ष का अगर आपसे पूछा जाए तो 3 वर्ष पे भी लागू होता है। जैसे कि 10 से 11 हो रहा है तो 3 वर्ष में आप तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे और इसका क्यूब करोगे फिर, ठीक है, 3 वर्ष पे लागू होता है। मोस्टली जो है वो आपसे 2 साल के ही पूछे जाते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। अगर 3 साल का भी देते हैं तो आपको यही रूल फॉलो करना है, अलग से कुछ नहीं करना। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। बाकी आप किस टॉपिक पे चाहते हो वीडियो, देखिए अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कुछ, तो अलजेब्रा में जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन, अगर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे ठीक है, और चलो यहाँ पर मैं संख्या ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ, यहाँ पर 12 ले लेता हूँ, यहाँ पर 12 ले लेता हूँ, और इस तरीके से जो है वो ये इनफाइनाइट टीम तक जा रही है। तो इसका आंसर आपसे पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि टू 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 इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आसान से 3-4 टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और आराम से आप वो क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना। और आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सारी वीडियो की PDF वहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब